इतना अच्छे घर से रिश्ता आया है, मना ना कर। पर माँ, अभी शादी, रिश्ता अचानक से। अरे अचानक कुछ नहीं हुआ है, पीली से जिक्र तो पहले से ही चल रहा था, और शुभ काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। पर मामी, अभी तो दीदी का ग्रेजुएशन भी बाकी है। एक बेसिक एजुकेशन का तो आइडिया होना चाहिए ना। कनिका, आइडिया होना चाहिए बेस्ट ट्रेनिंग का जो हम उसको देंगे। गाइस कम ऑन, डोंट टेल मी तुम लोगों को ये नजर नहीं आ रहा कि उसका बेस्ट एसेट उसकी ईमानदारी है। लुक, आई एम श्योर मुझे वो लड़की यहाँ चाहिए। क्या वो लड़की मानेगी? रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज उसे एक जॉब ऑफर करेगी और वो मना करेगी। पढ़ाई लिखाई वो तो शादी के बाद भी हो सकती है ना, वो सारी बातें हम लड़के वालों से कर लेंगे। और तुझे कौन सा पढ़ लिख कर काम पर जाना है? अरे मेरा तो सपना है कि विधि की शादी एक बड़े घर में हो, और लगता है मेरा वो सपना जरूर पूरा हो जाएगा, है ना? इंदौर में लोगों का सपना है कि वो हमारे यहाँ काम करे। नहीं करेगी मैं। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। ये हुई ना बात। बस अभी चलते चलते रास्ते में सारी जरूरी चीजें ले लेते। ओह, मैं तो पैसे पूरे लाई ही नहीं। विधि, वो तेरी चाची के कटोरे के पैसे मिले हैं ना, वो तू मुझे दे दे, घर जाके मैं तुझे वापस दे दूंगी। हाँ, ये लीजिए आपकी अंगूठी। हाँ, क्या लो? जलेबी। माँ, वो हड़बड़ में मैं पैसे लेना ही भूल गई। आपकी हड़बड़ चाची जी नहीं समझने वाली। हाँ, भैया आप ना घुमा लो, वापस ले लो, जहाँ से लेकर आए थे वही वापस ले अरे लो। नहीं भैया, आप चलते रहो। विधि, अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है, अभी वापस गए तो बहुत सारा काम छूट जाएगा। कल है ना, कल जाके ले आना। माँ, पर चाची वो तो एक चंकट मार के सबको संकट में ले आएगी। मैं बात कर लूंगी उनसे, तू शांत बैठ। वेल डन मामी यार। फ्लेवर्स का किंग हूं मैं। आई फील कि खाना तो वही मजेदार जिसमें इंडियन स्पाइसेस के सारे फ्लेवर्स प्लेट पे फील हो। जी। अभिमन्यु कहाँ है? अभिमन्यु सर किचन में है मैडम। और हो भी खा सकता है। 10 मिनट तक। अभी मुझे तुमसे बात करनी। माँ, तुझे याद है अभी, जब तू और चित्रा छोटे थे, तब देव ने तुम्हारे मरे हुए पापा को वचन किया था कि वो तुम्हारा, चित्रा का और मेरा हमेशा ध्यान रखेगा और मरते दम तक निभाएगा भी। बहुत कुछ किया उसने हमारे लिए और इस घर के लिए। अब तुम्हारी बारी है उसके लिए कुछ कर दिखाने की। मॉम प्लीज, मेरे भी तो कुछ सपने हैं ना, और आप ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके तो नहीं रोक सकते ना मुझे। मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, ये रायचंद खानदान की। ये क्या रायचंद लगा रखा है आपने? और क्या फायदा है रायचंद खानदान का वारिस होने का, जब अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी नहीं जी सकता मैं? मॉम, मुझे नहीं करना बिजनेस। अभी देव का क्या? क्या उसे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? कब तक वो सब कुछ अकेला संभालता रहेगा? तेरा फर्ज नहीं है अपनी फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, देव के लिए कुछ करने का? अभी देव कहने को मेरा सौतेला बेटा है। पर तुम्हारे पापा के जाने के बाद हमारी और हमारे बिजनेस की सारी जिम्मेदारी उठाने की उसने कसम खाई थी, और आज तक वो कसम निभा रहा है। हम सब अपनी लाइफ चैन से जीते जा रहे हैं, और देव हमारे लिए
अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करता रहा। हाँ तो मॉम, मैंने नहीं कहा था देव भाई से कि मेरे लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करे वो। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपनी लाइफ दी है इस फैमिली को। मॉम, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। चाची, आई एम सो लकी कि मुझे ऐसा घर परिवार मिला है जहां सैक्रिफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम, बिजनेस, ये सारे वर्ड्स तो सिर्फ घर के बेटों के लिए बने, और बहू को तो इस घर में सिर्फ डिजाइनर कपड़े पहन के घूमने के लिए लाया गया है। बेटे को रसोई से प्यार है, लेकिन उसे रसोई से निकाल के काम पे भेजा जा रहा है। और घर की IIM पास बहू जिसे काम से प्यार है, उसे किचन में भेजा जा रहा है। इस घर में सपने या तो तोड़े जा सकते हैं या बदले जा सकते हैं, उन्हें पूरा करने की तो परमिशन ही नहीं है। मैं तो मीठी पर दुनिया खारी, मिलके जान खा गए सारी। अरे ऊपर से पगली फिल्म 9,568 रुपए का नुकसान करा दिया मेरा, और इज्जत के परखच्चे उड़े 100 अलग। अरे उत्ते में तो ना पार्लर में मैं चुड़ैलों को परी बना के 4-5 हजार रुपए कमा लेती, वो नुकसान अलग। अगर आज मेरे नुकसान की सारी भरपाई नहीं हुई ना तो बहुत किरकिरा मचेगा। चाची आप ढूंढ क्या रही हो? तेरे चाचा जी को मार के गाड़ा था, अब मिल नहीं रहे। हमारी पगली फिल्म पूछ रही है क्या ढूंढ रही हो? अरे मेरी वाली लक्ष्मी जी ढूंढ रही हूँ, वो जो मेरे कीमती कटोरे के बदले तुझे अंगूठी मिली थी, कहाँ है वो? सुना है 40 लाख की है। जितने की भी थी, जिसकी थी उसे लौटा दी। लौटा दी? अरे मैं तो मीठी और दुनिया और ज्यादा खारी। हाय देखो देखो, लुट गई, मेरी जिंदगी भर की कमाई चली गई। अरे ये सब सुनने से पहले मुझे दिल का दौरा क्यों नहीं पड़ गया? अरे नहीं पड़ा तो भगवान अब पड़ जाए। सास, सास। मैं पानी लाती हूँ चाची। अरे लुट गई मैं तो। चाची पानी, चाची पानी। इतना सा ना कहावत नहीं सुनी, चुल्लू भर पानी, बस उतना ही दिया। क्या माँ आप भी? चाची आप टेंशन ना लो, आपके वो बोल के पैसे मैं ले आऊंगी। पर बोल तो टूट गया ना। बोल के बदले जो अंगूठी मिली थी उसके 40 लाख और नुकसान के 20,000 अलग से सब लेकर आ। जितना बनता है उतना लाने को कह तो रही है विधि। बनने की बात तो अब ना ही करो भाभी। यह हवेली और मंदिर का आधा हिस्सा कर्ज है आप पर, बनता तो वो भी है, वो तो ना मांग रही। बस उर्मिला, कौन सा कर्ज चुकता करने को कह रही हो? कर्ज याद रहा, अपना फर्ज नहीं। इस हवेली में हम रहते हैं, तुम और देवर जी तो आराम से सब छोड़कर यहाँ से निकल लिए। यहाँ की देखभाल के लिए कभी एक पैसा दिया तुमने? इस हवेली और मंदिर के रख रखाव में विधि के पापा की आधी कमाई निकल जाती है। जिस दिन घर में सब्जी पूरी बनती है उस दिन रोटियों पे लगाने के लिए घी कम पड़ जाता है। जब घी लेकर आते हैं तो रोटी बनाने के लिए आटा कम पड़ जाता है। पर कभी हमने तुमसे कुछ कहा? उर्मिला, खुशियों में आधा हिस्सा मांगने के लिए दुख भी आधे आधे बांटने पड़ते हैं। इतना क्या सुना रहे हो भाभी? मांगते तो हम मना करते क्या? हमारी भी उतनी कमाई कहाँ है? बस उर्मिला, मुझे दूसरों के घर में झांकने की आदत नहीं कि वहां से उठता धुआं पकवान पकने का है या कलेजे की आग का। हमें ये बहस रहने दो। विधि को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, वो तेरे काम पड़े हैं, निपटाने दो हमें। हाथ जा रही मैं यहाँ से, लेकिन याद रखूंगी, भूलूंगी नहीं। और हाँ भाभी, इस अपमान का बदला ना मैं लेके रहूंगी। आई थी तो प्रसाद लिए बिना कैसे जा सकती थी? माँ ने प्रसाद दे ही दिया। नहीं, ये तो बहुत ही खटकाराम हो रहा है। कौन सी लगाऊं?
ये सही है। किरण, बेबी बिंदी तो लगानी ही पड़ेगी, और वो भी फैंसी वाली। दी, यहाँ माता की चौकी नहीं लगी कि आपको सादा सादा रहना है? आपको देखने लड़का आ रहा है, थोड़ी सुंदर दिख जाओगे तो नंबर थोड़ी कट जाना है ना, मुझे नहीं लगानी है फैंसी वाली बिंदी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो मैं रोज की जिंदगी में नहीं करती। देख सीमा, किसी की उम्मीदें बढ़ाना और फिर उसे तोड़ देना अच्छी बात नहीं होती। मेरी तो यही बिंदी सही है, ये सही है। हेलो, हाय, मैं रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एचआर हेड कनिका बात कर रही हूँ। अब क्या हो गया? देखिए, मैंने आपको वो रिंग लौटा दी थी। जी, मैंने कुछ अलग सिलसिले में बात करने के लिए फोन किया है। आपको हमारी तरफ से पैसे ना? हाँ, याद है मुझे, भूली नहीं हूँ मैं। आपको मुझे पैसे देने हैं। हाँ, मैं उस दिन भूल गई थी, लेकिन उस दिन आपके वो देव सर ने भी याद नहीं दिलाया मुझे। अब मुझे वापस 15 रुपए खर्च करके वहां तक आना होगा। देखिए मिस विधि, आपको हमारी कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर किया जा रहा है। क्या? जी, एक काम कीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस आ जाइए। ओके? नहीं नहीं, मैं ऑफिस नहीं आ सकती। क्यों नहीं जा सकती? पैसे कैसे मिलेंगे? चुप रहे। देखिए, मुझे नौकरी नहीं करनी है। वो क्या है ना, मेरे पापा को नहीं पसंद कि मैं कहीं बाहर जाकर काम करूं। कहीं नौकरी का झांसा देकर पैसे तो कौन नहीं कर रहे? हेलो, देखिए, आपकी वो महंगी वाली अंगूठी मैंने लौटा दी थी ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे नुकसान की भरपाई करें। देखिए, फिलहाल तो आपको जॉब ऑफर करने के लिए फोन किया गया है। ये जो आपका बाकी सारा हिसाब है, वो आप देव सर से बात कर लेना। ठीक है, लेकिन आप ही एक बात बताइए, ये गलत बात है ना? देखिए, हमारा नुकसान तो हुआ है ना उनकी वजह से। कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। और आपके देव सर इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है, लेकिन उनकी जेब में 9,568 रुपए नहीं थे भरपाई के। इतनी धूमधाम से अपनी बहन की शादी की, और जुबान की भी कोई कीमत होती है कि नहीं? ठीक है, आपका ये जो मैसेज है मैं देव सर तक पहुंचा दूंगी। थैंक यू। ओके। और वो काट दिया। सो क्या ख्याल है? ये सब देव को बताना तो बनता है। कमला, ध्यान रख, किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। बड़े घर के हैं लड़के वाले, और वैसे भी समय मिला नहीं है पूरी तैयारी करने का। नाक नीची नहीं होनी चाहिए। अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सूद भर की भी कमी नहीं होने देंगे मेहमान नवाजी में। सब ठीक से ही होगा। और वैसे भी अपने घर का भी नाम है, इज्जत है। और आजकल के जमाने में विधि जैसी प्यारी, सुशील, संस्कारी लड़की कहाँ मिलती है? हाँ, तो है, पर अरे शुभ शुभ बोलिए ना जी, ये परपुर को बीच में लाने की क्या जरूरत है? कहते हैं ना, रोता जाए तो मरने की खबर ही लाए। अब विधि बेटा सुन, जब वो लोग आएंगे तो कहना है कि ये सारे खाने पीने का सामान तूने ही बनाया है। मतलब तुम मत कहना, मैं कहूंगी। तुम बस उनके सामने गर्दन हिला देना। नहीं माँ, पर ये अरे मैंने कहा ना, परवर करने की जरूरत नहीं है। अरे तेरे इस सच्चाई के कीड़े को शांत करने के लिए तो मैंने तुझसे ये सब करवाया है। अच्छा ये बता, हलवा बनाने के लिए करछी किसने घुमाई? मैंने। हाँ, और समोसा तलने के लिए कढ़ाई में तेल किसने डाला था? मैंने डाला था। हाँ, और चाय के लिए अदरक किसने कूटी थी? और वो चटनी बनाने के लिए धनिया किसने धोया था? मैंने। हाँ, तूने। अगर तू वो सब नहीं करती तो ये सब कैसे बनता? इसीलिए। ठीक, अब एक बार और सुन दे, जब वो कुछ पूछे तो तू सिर्फ गर्दन हिला देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। अरे
वाह भाभी, आपने तो सारी तैयारियां कर ली। मुझे बताया होता, मैं भी मदद कर देती। तो अब कर दो, रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, फ्री हो तो धो लो। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है, वाह। अरे सीखो कुछ भाभी से, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे भाभी को पहले ही पता चल जाता है कि किसको क्या खाने का मन है। अरे देवर जी, वो मेहमानों के लिए। मेहमानों के लिए ही तो आए हैं हम भाभी। मैं मीठी पर दुनिया खारी, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है और ऐसा मौका अपनी जगह। परिवार को तो एक साथ दिखना ही चाहिए ना। इसकी मीठी खारी के चक्कर में मसला खट्टा ना हो जाए। तू तो समझ गई ना, गर्दन हिलानी है। What? ये सब कहा उसने? और सिर्फ जॉब ऑफर ठुकराने तक रुकी नहीं है वो, उसने तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन से लेकर तुम्हारी बहन की शादी तक का मजाक उड़ाया। देव ताने मार रही थी, देव मेरी इतनी छोटी सी अमाउंट नहीं लौटा पाए। I mean, ये तो बहुत बेइज्जती जैसी लग रही है यार। I mean, या सॉरी देव, लेकिन आज तक किसी ने भी तुम्हारे बारे में ये सब नहीं कहा था। ये तेरी सुपर ऑनेस्ट लड़की ने ना ठीक नहीं किया यार। I mean, हमारे सामने कितनी अलग थी, भोली, इनोसेंट, सहमी हुई। फोन पे क्या फ्लिप मारा है यार, जैसे एकदम वो भीगी बिल्ली से बौखलाई हुई शेरनी बन गई हो। I mean, कैसे लोग होते हैं यार। योगेश, कितना पैसा देना उसको? 9,000 समथिंग? हाँ 9:30। 9:30। एक काम करना प्लीज, उस लड़की के घर का एड्रेस मेरे ड्राइवर को भेज दे, और कैश है तेरे पास 10,000? है? दे देना, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स। हरि प्रसाद जी, आज भी आपने पूरे मन से अपने पुरखों की विरासत को सहेज के रखा हुआ है। अपनी बेटी को भी यही संस्कार दिए होंगे आपने। बिल्कुल जी, बचपन से ही मिलापनी देवी की आरती मंदिर में यही गाती आ रही है। एक तरफ ऐसे संस्कार और दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टे। हिसाब किताब में बहुत चतुरी है मेरी विधि, इसके सामने तो कैलकुलेटर भी शर्मा जाए। सर वो बाद में बात करते हैं। पहुंच गए? नहीं सर, आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, सड़क पे काफी भीड़ है, यहाँ से आगे गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल है, आपको पैदल ही। उसने तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन से लेकर तुम्हारी बहन की शादी तक का मजाक उड़ाया। देव आपकी हॉबीज क्या क्या है? वो हॉबी, शौक ना, जिस सपने देखने का बड़ा ही शौक है हमारी बच्ची को। कभी भी कहीं भी ऐसी खो जाती है कि आसपास की दुनिया की खबर ही ना रहे। कोई हाथ पकड़ के घर तक भी छोड़ जाए ना, तो भी रास्ता भटक जाए। सपना में खोई रहती है ना। ताने मार रही थी, देव मेरी इतनी छोटी सी अमाउंट नहीं लौटा पाए। आज तक किसी ने भी तुम्हारे बारे में ये सब नहीं कहा था। पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही रही है मेरी पगली फिल्म। इंटर में बस 6 मार्क्स से रह गई। फर्स्ट डिवीजन से? नहीं नहीं, पास होने से। वरना तो 2-3 नंबर नदिया के इस पर या फिर कभी उस पर। जी तैयारी तो पूरी थी इसकी परीक्षा की, पर उसी समय हमें पीलिया हो गया, तो इसका पूरा ध्यान मेरी देखभाल में रह गया, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाई है। ये तेरी सुपर ऑनेस्ट लड़की ने ना ठीक नहीं किया यार।
ये तो बहुत बहुत बेइज्जती जैसी लग रही है यार।